हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है, आपके स्क्रीन के ऊपर आए हो, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। Venus Limited was registered with an authorized capital of 40 lakhs divided into 4 lakhs equity shares of rupees 10 each, राइट। 10 रुपए का हमारा एक फेस वैल्यू है शेयर की। 70 of these shares were issued as fully paid up to Messer Star Limited for building purchase from them। इसका मतलब क्या हुआ, 70,000 जो शेयर्स हैं बेटा वो हमने इशू कर दिए हैं मैसर स्टार लिमिटेड को, क्योंकि हमने उनसे एक बिल्डिंग परचेज करी थी। और 2 लाख शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक एंड द अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आई। एक तो 70,000 शेयर्स तो हमने परचेज कंसिडरेशन के लिए दी क्योंकि हमने वहां से बिल्डिंग परचेज करी थी। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखी कि 2 लाख शेयर्स हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं, और जो 2 लाख पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं उसमें देखें क्या है, 3 रुपीज हमने एप्लीकेशन के लेने हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर लेने हैं, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर लास्ट फाइनली 3 रुपीज का हमारा कॉल चला जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है दी अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स वर एज फॉलोज। देखो क्या क्या हुआ, 1 लाख शेयर्स पर तो पूरा का पूरा अमाउंट आ गया। तो चलो इसको ना हम लोग साथ साथ में वर्किंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि जी 10 रुपीज का एक शेयर है। इस 10 रुपीज के एक शेयर में हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन है, उस पर 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज है, राइट। तो एप्लीकेशन पर हमारे आ गया जी 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर आ गए 2 रुपीज, फिर इसके बाद हमने करी फर्स्ट कॉल जिस पर फिर 2 रुपीज, और फाइनल कॉल पर हमने 3 रुपीज का यहां पर कॉल कर लिया। ठीक है, तो यही बोला था हमारे इस क्वेश्चन ने, ये देखिए यही बोला था, 3 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। अब हमें यहां बोला कि 1 लाख शेयर्स पर तो हमारा पूरा अमाउंट आ गया। तो 1 लाख शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख शेयर्स हमारे ऐसे थे जिस पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पूरा पैसा आ गया। जबकि 60,000 ऐसे शेयर्स हैं जिस पर कितने रुपए आए हैं बेटा, 7 रुपीज पर शेयर ही आया। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए, 2 5 रुपए और 2 7 रुपए, यहीं तक 7 रुपीज ही आए हैं। ये लास्ट वाली कॉल इसका मतलब हमारी नहीं आ पाई है। फिर उसके बाद बोल रहा है 30,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन पर हमें 5 रुपए मिले। 30,000 शेयर्स पर हमें मिले हैं 5 रुपए, तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। 30,000 शेयर पर 3 + 2 ये 5 रुपीज मिले। ये लास्ट की दोनों कॉल्स हमारी रिसीव नहीं हुई होंगी। और लास्ट में दिखा है कि 10,000 शेयर्स पर हमें कितने रुपए मिले हैं, 3 रुपए मिले हैं। तो 10,000 शेयर्स हमारे ऐसे थे जिस पर हमें सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए तो मिले, लेकिन अलॉटमेंट और दोनों कॉल्स हमें नहीं मिली। तो ये तो हो गई हमारी बात क्वेश्चन की, जो हमें क्वेश्चन ने बताई। इसके बाद बोला डायरेक्टर फॉरफिटेड 10,000, ये 10,000 शेयर जो कि 3 रुपए जिसने दिए थे, यानी ये लास्ट वाले, ये जो लास्ट वाले हैं, ये वाले जो शेयर्स थे बेटा जिसके सिर्फ 3 रुपए आए, हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया है, री इशू कर दिया एट 12 पर शेयर फुली पेड। 12 रुपए फुली पेड अप के हिसाब से हमने इसको री इशू कर दिया। अब हमें इसी बात की जनरल एंट्रीज वीनस बुक की बुक्स में करनी है। चलिए तो देखिए बेटा इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। देखो जनरल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक जो बात बोली गई थी वो 70,000 शेयर्स की इशू करने की बोली गई थी, जो कि हमने फुली पेड अप के रूप में स्टार लिमिटेड को दिया है, राइट। अब स्टार लिमिटेड को हमने 70,000 शेयर्स इशू करे हैं, किस वजह से इशू करे हैं, हमें वो वजह पता है कि हमने उससे बिल्डिंग ली थी। तो देखो उस टाइम पर हमारी जब बिल्डिंग खरीदेंगे तो हमारी बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री क्या होती है, हम लोग जब बिल्डिंग को खरीदते हैं तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, राइट। तो हमने यहाँ पर एक एंट्री कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, हमने किसको पैसा देना है, वो पैसा देना है हमने बेटा मेसर्स स्टार लिमिटेड को, है ना, मेसर्स स्टार लिमिटेड। और कितना पैसा देना है, 70,000 शेयर्स का 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। अगर हम उसको 70,000 रुपीज दे रहे हैं, देखो हम कितना दे रहे हैं उसको, 70,000 शेयर दे रहे हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, यानी 7 लाख रुपीज हो गया। तो कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए की हमने ये बिल्डिंग खरीदी होगी बेटा, ठीक है, जिसके लिए अब ये मेसर्स स्टार लिमिटेड है, ये हमारी लाइबिलिटी बन गया। तो चलो इसकी नरेशन को फटाफट लिख लेते हैं। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। अब यहां से अब हमें इसकी लाइबिलिटी को उतारना है, और उसकी लाइबिलिटी को उतारने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मेसर्स स्टार लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मेसर्स स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 7 लाख टू। अब हम लोग इसकी लाइबिलिटी को कैसे उतार रहे हैं, हम इसकी लाइबिलिटी को 70,000 शेयर्स देकर के उतार रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको क्या दिया बेटा, शेयर्स दिए। कौन से शेयर दिए, इक्विटी शेयर्स दिए। तो यहां पर हम लोग इक्विटी लिखेंगे, तो यहां पर हमारे पास आ गया
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख। तो ये तो हो गई बात सबसे पहले उन शेयर्स की जो कि हमने परचेज कंसीडरेशन यानी बिल्डिंग खरीदने के बदले में लिए। तो बीइंग 70,000 शेयर्स इशूड एज परचेज कंसीडरेशन, एज परचेज कंसीडरेशन। बेटा यहाँ पर राइटिंग इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जो कि टचवर्ड करियर की है। वहां पर आपको क्लियरली इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी के लिए आप बस इसको समझते चले जाइए। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो 7,000 शेयर्स थे, 70,000 शेयर्स थे, यहाँ पर जो 70,000 शेयर्स थे हमने उनको यहाँ पर इस तरह से परचेज कंसिडरेशन के रूप में इशू कर दिया। ये तो हो गया वन पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमने ये 70,000 शेयर्स को इशू किया था फुली पेड अप के रूप में। आगे की बात क्या कर रहा है कि हमने 2 लाख शेयर्स को इशू किया है पब्लिक को, और ये सारी कहानी हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारी कहानी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 लाख शेयर्स को इशू किया है, तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमारे पास पैसा आएगा, राइट। तो क्या पैसा आएगा हमारे पास, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने से, कितना पैसा आया बेटा, देखो 2 लाख। 2 लाख शेयर्स पर हमने एप्लीकेशन के कितने पैसे मांगे हैं, 2 लाख शेयर्स पर हमने एप्लीकेशन के 3 रुपीज मांगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां देखो ये एप्लीकेशन पर हमने कितने मांगे हैं, 3 रुपीज। यानी इन 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज आए होंगे, राइट। तो टोटल कितना आ गया, 6 लाख। 6 लाख रुपीज हमने रिसीव किया, किस नाम पर, हमने यहां पर ये रिसीव किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। ठीक है, ये आपको बेसिक एंट्रीज पता है बेटा, तो बस इसकी नरेशन भी साथ साथ लिख लेते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब इसके बाद हमने ये जितना भी एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया है, एप्लीकेशन मनी अकाउंट को फिर डेबिट करना पड़ेगा, जिसमें 6 लाख रुपीज है। और इसको कहां पर शिफ्ट कर देंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्या किया एक्चुअल में, जितना पैसा आपको एप्लीकेशन का मिला था, शेयर्स के लिए तो मिला था, तो आपने उसके बदले में शेयर्स को इशू कर दिया। और शेयर्स को इशू करने के बाद ये एंट्री करी, और इसमें नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो यहां तक होगी हमारी। तो यहां पर होगी बेटा हमारी एप्लीकेशन की कॉल, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है अलॉटमेंट, जो कि है 2 रुपीज की। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ता है। अब हम लोग यहां पर कर रहे हैं अलॉटमेंट की कॉल। तो यहां पर मैंने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपीज की है। कितने शेयर्स पर, 2 लाख रुपीज पर। 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज यानी 4 लाख रुपीज, राइट। तो 4 लाख रुपीज का हम अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ओके, इसके बाद यहां पर अब आगे क्या आएगा, अब इसका हमारे पास पैसा आना है बेटा, राइट। तो यहां पर आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहां देखें जरा, क्या हमारे पास अलॉटमेंट का पूरा पैसा आया, जी नहीं। अलॉटमेंट पर यहां देखो, ये एक कॉल्जन अरियर है 10,000 शेयर्स पर, ठीक है। तो इन 10,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास नहीं आया 2 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल्जन अरियर है ये, ठीक है। तो हमें कॉल्जन अरियर अकाउंट को भी मेंशन करना पड़ेगा, कॉल्जन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू किसकी कॉल है ये, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और अलॉटमेंट पे हमारा जितना पैसा आना था वो तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन हो जाएगा। 4 लाख रुपीज आना था। इस 4 लाख रुपीज में से कितना पैसा ऐसा है जो नहीं आया, तो भाई यहां पर हमारे 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए यानी 20,000 रुपए नहीं आए, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर में हो गया हमारा 20,000 रुपीज। समझ में आ गया होगा आपको कि 10,000 शेयर्स ऐसे थे जिसने हमें 2 रुपीज नहीं दिए। तो बाकी का जो बैलेंस है वो तो मेरे पास आ गया, यानी 3,80,000 रुपीज मेरे पास रिसीव हो गया बेटा। 3,80,000 यानी मैंने क्या किया, 4 लाख रुपीज माइनस 20,000 जो बैलेंसिंग फिगर है उससे मुझे पता चल गया कि मुझे कितना पैसा मिला है। और ये हो गई हमारा कॉल खत्म। तो यहां पर हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो यहां पर हमने अलॉटमेंट तक का काम खत्म कर लिया बेटा। आगे देखें जरा, अब आगे है हमारे पास फर्स्ट कॉल जो कि है 2 रुपीज की। 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल अब हमें करनी है। तो चलो 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्यू करेंगे शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। तो कितने की कॉल है बेटा यहाँ पर? ये है हमारी 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज की कॉल, यानी 4 लैक्स। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लैक्स। ठीक है, नरेशन में क्या आ गया बेटा यहाँ पर? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। हमने पहले क्या किया? फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। अब इसका पेमेंट आएगा हमारे पास, ठीक है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें भी हमारे पास क्या है बेटा? इसमें भी हमारे पास डिफॉल्ट्स हैं। देखो इस कॉल में ये 2 तरह के डिफॉल्ट्स हैं, 2 डिफॉल्ट्स हैं। कितने कितने शेयर्स पर? 30,000 और 10,000, यानी टोटल 40,000 शेयर्स के 2 रुपए, यानी 80,000 रुपीज हमारे नहीं आए। तो वो कहाँ चले जाएंगे? कॉल्स इन अरियर में। वो चले गए हमारे कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमने डेबिट किया। कितने शेयर्स में? मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। 40,000 शेयर्स पर 2 रुपीज हमारे नहीं आए, यानी 80,000 रुपीज हमारे नहीं आए। आने कितने थे? आने थे जी फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितने? 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए आने थे। 4 लाख में से 80,000 रुपीज नहीं आए, तो बाकी तो आए, यानी 3,20,000 रुपीज, जो कि बैलेंसिंग फिगर से आपको पता चल गया। खत्म हो गया ये काम भी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां पर ये हम लोगों ने काम कर लिया बेटा। चलिए, फर्स्ट कॉल तो हम लोग यहां पर कर चुके हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब हमारी फाइनल कॉल है 3 रुपीज की। चलिए, तो फाइनल कॉल 3 रुपीज की हम लोग यहां पर बना लेते हैं। तो क्या होगा बेटा फाइनल कॉल में? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ये कितने रुपए की कॉल थी हमारी? देखो ये हमारी 3 रुपीज की कॉल है, तो 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज, यानी 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज की हमारे यहां पर कॉल ड्यू हो रही है, और इस पैसे को हम लोग डाल रहे हैं शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, 6 लाख। अब यहां पर ये तो हो गया जी हमारा ड्यू, तो इसकी नरेशन क्या आ गई बेटा? बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, तो ड्यू करने के बाद अब हमें यहां पर इसका पैसा रिसीव होना है। तो कितना पैसा रिसीव हुआ, चलो उसकी एंट्री कर लेते हैं। हमारे पास आया बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहां पर भी हमारा कॉल्स इन अरियर है बेटा, कुछ पैसा इसमें भी नहीं आया, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू सेकंड एंड, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें आना था हमारे पास 6 लाख। ठीक है, कितना पैसा नहीं आया? तो देखो यहां पर कितना पैसा नहीं आया। अब यहां देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल में ये 3 तरह की कैटेगरीज है, इन तीनों का, ये तीनों का पैसा यहां पर नहीं आया, ये तीनों का पैसा नहीं आया। यहां देखो, ये हमने मेंशन किया हुआ है, ये देखो यहां पर ये हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल हो गया यहां पर 60 + 30 + 10, यानी 1 लाख रुपीज। 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स का पैसा हमारे पास नहीं आया 3 रुपीज के हिसाब से, तो यानी 3 लाख। 3 लाख रुपए नहीं आए, कितने में से? 6 लाख रुपीज में। तो आया कितना? 3 लाख आ गया, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर से पता चल गया कि हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ। तो हमारे पास 3 लाख रुपीज रिसीव हुआ बेटा इस कॉल का, और यहां पर ये हमारी कॉल भी खत्म हो गई। तो इसमें हम नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग सेकंड एंड फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। चलिए, तो ये तो होगी बात हमारी सारी की सारी कॉल्स की। अब हमने क्या किया हुआ है? हमने यहां पर ये सारी कॉल्स कर लिया है। अब हमें ये बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई फॉरफिट करने हैं शेयर्स। कितने शेयर्स को फॉरफिट करने हैं? डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 रुपीज ही हमें रिसीव हुए थे। तो ये वाले, ये जो 10,000 शेयर्स हैं, हम इनको क्या करने वाले हैं? फॉरफिट करने वाले हैं। तो चलो इनको फॉरफिट कर लेते हैं और इनकी फॉरफिचर की एंट्री बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब फॉरफिट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? जितना भी हमारा कैपिटल में इसका अमाउंट होता है उसको डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आई होप आप लोगों को फॉरफिचर की एंट्री दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं? जितना भी हमने कॉल्ड किया हुआ है, कॉल्ड अप, ठीक है, कॉल्ड अप का मतलब जितना हमने मांगा हुआ था, हमने पूरा ही पूरा पैसा मांग लिया। 10,000 शेयर्स का 10 रुपए, 10,000 शेयर्स का 10 रुपए, यानी 1 लाख रुपया हमारा इनका कैपिटल में पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग कैंसिल करके कहां डाल रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। अब फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट जाता है? जितना हमें रिसीव हुआ है, और जो रिसीव नहीं हुआ वो कहां पर रखा था हमने? वो रखा था हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो यही होती है हमारी बेटा एंट्री फॉरफिचर की। तो देखो यहां पर समझते हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास इस पर्टिकुलर 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर, सॉरी 10,000 शेयर्स के सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुई थी। यहां देखो सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, ये तीनों कॉल्स हमारी रिसीव नहीं हुई, यानी 10,000 शेयर्स पर सिर्फ 3 रुपीज आए मेरे पास।
ठीक है, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज ही मुझे सिर्फ रिसीव हुए थे, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरफिट कर सकता हूँ। बाकी के 70,000 रुपए तो आए ही नहीं, कॉल्स इन अरियर थे। तो बस यहाँ पर क्या नरेशन डाल देंगे हम लोग, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट, ठीक है बेटा। चलिए, ये हो गई हमारी बात फॉरफीचर की। अब इसको री इशू करने की बात बोलिए क्वेश्चन, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पर आते हैं। इसने अब हमें क्या बोला, दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 12 रुपए फुल्ली पेड अप के हिसाब से हमने इन शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने शेयर्स को, 10,000 शेयर्स को। तो बस अब हमें री इशू करना है, और जब भी री इशू करते हैं तो पैसा आता है बेटा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमने क्या किया, हमने 10,000 शेयर्स को 12 रुपीज फुल्ली पेड अप के हिसाब से इशू कर दिया। तो हमारे पास कुछ पैसा आया, कितना पैसा आया, 1,20,000 रुपीज का अमाउंट आ गया। टू, इसके बदले में हमें क्या देना है, इसके बदले में हमें देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल कितना बढ़ गया हमारा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए के आपने शेयर्स इसको इशू करे। 1 लाख रुपए कैसे, देखो ना, 10,000 शेयर में एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज की है, राइट। तो 10 रुपीज के हिसाब से तो 1 लाख रुपीज के ही शेयर दे रहे हो, लेकिन चार्ज कितना कर रहे हो, 12 रुपए के हिसाब से चार्ज कर रहे हो। 1,20,000 रुपए ले रहे हो और उसको 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हो। तो बाकी का जो पैसा आपने एक्स्ट्रा लिया वो क्या है बेटा, वो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी जब हम लोग री इशू कर रहे हैं तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, कितने का, 20,000 रुपीज का। यानी जो 2 रुपए हमने यहां पर एक्स्ट्रा लिए वो 2 रुपीज हमारे क्या हो गए, इन 10,000 रुपीज पर। ये जो 2 रुपीज है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमने चार्ज कर लिया, उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। तो बस यहां पर लिख देंगे, बीइंग 10,000 शेयर्स री इशूड एट ₹2 प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये री इशू भी कर दिया। बस अब लास्ट एक एंट्री हमारी बची है बेटा। लास्ट एंट्री में हम लोगों को क्या करना होता है, जरा ध्यान से समझेंगे इस एंट्री को। इस एंट्री में अब हमें जितना भी हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड, देखो क्या होता है, जितना भी पैसा आपने फॉरफिट करके रख लिया, फॉरफिट कब किया था, जब आपने इन शेयर्स को इशू किया था। यहां देखो, जब आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया था, तो जब हमने फॉरफिट किया था तो ये 30,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो कि हमने जब्त कर लिया था। ये उनका पैसा है जिन्होंने शुरुआत में शेयर्स खरीदे थे लेकिन बाद में पैसा नहीं दिया, तो उनके 30,000 रुपीज आए हुए थे। इस अमाउंट को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। और वो फॉरफिट करने के बाद जो भी पैसा हमारे पास बच रहा है, यानी इसमें तो पूरा का पूरा ही बच गया, हमने कहीं यूज ही नहीं किया, इसको डिस्काउंट वगैरह दिया ही नहीं, तो इस पूरे के पूरे अमाउंट को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। क्या होता है, हमारा जितना भी हम लोग इसमें गेन करते हैं, अब फॉरफीचर में हमारा ये 30,000 रुपये बच गया, 30,000 रुपये का गेन हुआ हमें, तो इस गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, जो कि बाद में डिफरेंट पर्पज से हम लोग यूज कर सकते हैं। बस इस पैसे को हम लोग अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेंगे, अब ये कंपनी का पैसा है। तो बीइंग फॉरफीचर या फिर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। बस बेटा, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर इसको अब एंड करा। आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है बेटा, तो इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।